हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24x7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग क्लैट या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम क्लैट की आपके बात करें कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके ये होता किस लिए है? कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके अरेंज होता है वो आपके 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए देश के बेहतरीन लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके अरेंज किया जाता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लैट के अलावा जो आपके लॉ एंट्रेंस के आपके अदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपके अरेंज कराती हैं आपके, इसमें आपके क्लैट के साथ आईलेट, डीयू एलएलबी, एसईटी, सीईटी एंड बीएचयू एलएलबी, ठीक है। तो दोस्तों, अब अगर हम आपके बात करें क्लैट एग्जाम की, तो क्लैट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि क्लैट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट है उसमें आपके लिखा क्या है क्लैट के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपके क्या लिखा हुआ है? द अंडर ग्रेजुएट क्लैट 21 वुड फोकस ऑन इवेल्युएटिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स, स्पेशली फोकस्ड है यहाँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके ओवरऑल इट इज डिजाइन्ड टू बी अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड स्किल दैट आर नेसेसरी फॉर अ लीगल एजुकेशन रेदर देन प्रायर नॉलेज, दो प्रायर नॉलेज ओकेजनली मे बी यूजफुल फॉर रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। अगर हम इसे देखें तो इसमें आपके कहीं भी आपके सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। ये आपने देखा, यहां सिर्फ यहां ये आपके देखा गया है कि क्लैट एग्जाम में आप लोगों से रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपको आपकी करना क्या है, सिर्फ आपकी इतना फोकस है। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन पहली स्किल, रीजनिंग स्किल दूसरी स्किल, ठीक। नेक्स्ट आपके क्या है? एप्टीट्यूड स्किल तीसरी स्किल। इसके बाद में आपके ये किसके लिए? लीगल एजुकेशन के लिए सिर्फ इतना जरूरी है और किसी भी प्रायर नॉलेज की आपके इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो मेन फोकस है वो आपके करंट अफेयर्स, यानी कि यहां सिलेबस नहीं दिया है, यहां कुछ वर्ड्स दिए हैं। कुछ वर्ड्स आपके क्या दिए हैं कि जब आप लॉ की एजुकेशन लेंगे तो उस लॉ की एजुकेशन को लेने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपके दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां इसके आधार पर अगर हम आपके डिजाइन करें, ठीक है, क्लैट का आपके सिलेबस, तो सबसे पहले तो क्लैट के एग्जाम के बारे में हम लोग समझ लें। क्लैट का आपके ये जो एग्जाम है ये 2 घंटे का आपके पूरा टेस्ट होता है। 150 आपके क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। 1 मार्क का आपके पर क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। ये तो आपके एग्जाम का एक पैटर्न है। और इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं उस प्रायर आपके नोटिफिकेशन के आधार पर हम यहां ये देखते हैं कि जो मेजर क्वेश्चंस आपके क्लैट के अंदर आपके आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसके अलावा लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन 5 पार्ट्स में हम क्लैट के सिलेबस को बांटते हैं। अब इन 5 पार्ट्स में क्लैट के सिलेबस को बांटने के साथ ही अगर हम यहां आपके वेटेज देखें, किस पार्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे कि आप यहां ये एजम्पशन कर पाएं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो किस पार्ट को आपको वेटेज कितना देना है। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल वेटेज देना है, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वल वेटेज देने का टाइम आपके पास इतना नहीं होता, ठीक। तो आपको वेटेज सबसे पहले उस सेक्शन को देना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस आपकी सीरीज में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज 28 to 32 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये 20% ऑफ पेपर, टोटल पेपर के 20% क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यहां से देखें तो 35 to 39 क्वेश्चंस आते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो टोटल पेपर का 25% सेक्शन आपके होता है करंट अफेयर्स। इसके बाद में आपके लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, इससे 35 से 39 क्वेश्चंस आते हैं, या टोटल सिलेबस का 25% आपके कौन सा पार्ट होता है? लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। इसके अलावा आपके लॉजिकल रीजनिंग से 28 to 32 क्वेश्चंस आते हैं, जो टोटल सिलेबस का 20% पार्ट होता है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से आपके सिर्फ 13 to 17 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके मैक्सिमम 10% आपके टोटल सिलेबस का या टोटल क्वेश्चंस का आपके होता है। अब हमने आपके ये देखा कि किस पार्ट से कितने परसेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितने सेक्शंस को कवर कर लें जिससे कि हम इजीली सिलेक्ट हो सके।
ठीक है। तो अब इजीली सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो 20% पार्ट होता है, तो हर स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज के 20% में से 15% तो खुद ही कर सकता है। इतनी इंग्लिश तो सभी की अच्छी होती है। ठीक इसी तरीके से आपके लॉजिकल रीजनिंग आपके जो 20% आपके पार्ट होता है, ठीक है, इसमें भी 10 to 15% आप कर सकते हो बिना किसी भी आप मेहनत के। अब यहां आपके जो मेन मेहनत आपको लगानी है वो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, ये 50% आपके क्वेश्चन सिर्फ आपके यहां से बनते हैं जो आपने अभी तक रीड तो नहीं किए हैं, लेकिन अब आपको रीड करना है। तो जो रियल मेहनत आप लोगों की जो होगी वो इस पे कौन से सेक्शन, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, ये मेजर मेहनत होगी। ये वो पार्ट है जिसे आपने अभी तक टच भी नहीं किया है और एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला जो पार्ट है वो आपके यही है। अगर हम यहां इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो आपने 12th क्लास तक आते आते इन तीनों टॉपिक्स को कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। इन तीनों टॉपिक्स में अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप काफी हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो पार्ट है वो आपके अनटच पार्ट है। जो पूरी मेहनत आपको सबसे ज्यादा करनी है, आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, इस पार्ट पर करनी है। तो ये तो हमने आपको एक आइडिया बताया कि क्लैट में आपके किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओके, और किस पार्ट पर कितना फोकस आपको करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहां अब अपना इंट्रो दे दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंट्रो मैंने शुरुआत में क्यों नहीं दिया, तो अब यहां सही समय आया है अपना इंट्रोडक्शन देने का। तो माई सेल्फ रविंद्र सिंह, मैं आप लोगों को टीच करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहां अब जो आपकी अगली स्ट्रेटजी होगी वो इस बात के ऊपर आपके होगी कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से हमें किस सेक्शन पर फोकस करना है और हम यहां क्या करेंगे, क्या आपको टीच करेंगे। तो याद रखना होता क्या है कि सेक्शन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत आपके ब्रॉडर सेक्शन है, सेम करंट अफेयर्स का और सेम आपके किसका, जनरल अवेयरनेस का। तो यहां हमने आपके कुछ सेक्शंस आपके बनाए हुए हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से आते हैं। तो हम आपके ब्रॉडरली स्टडी तो सबकी करेंगे, लेकिन इंफेसिस सेक्शन पे करेंगे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इस आपके पॉइंट पे अगर हम आए तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके क्लैट या किसी भी आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आज तक जो आए हुए हैं, नेचर एंड एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक। सेकंड इंपोर्टेंट केसेस विच इज अटैच्ड विद आर्टिकल्स, आर्टिकल से अटैच डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपके कौन से, यहां से आपके क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 18 एंड पार्ट 20, यहां से आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 245, 248, 266, 267, 280, 300 एंड 300 कैपिटल ए, ठीक। और लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन एंड 394, ये बेसिक पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जहां से आज तक नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और इनकी जो लैंग्वेज आपकी होगी बड़ी इजी लैंग्वेज होगी। आप ये मत सोचिए कि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां आपके बिल्कुल लीगल लैंग्वेज आएगी आपको डराने वाली, यहां डराने वाली नहीं, बड़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज आपकी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 11th और 12th लेवल की बुक्स में आपकी लैंग्वेज होती है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद में बाकी का अगर हम जीके का सेक्शन देखें तो जीके का सेक्शन आपके इलोबरेट बहुत है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल जीएस देखें, यहां क्वेश्चंस किस किस से आपके पूछे जा सकते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल जीएस से क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। अब ट्रेडिशनल जीएस से क्वेश्चंस पूछते नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट, इन पार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पार्ट्स में हमें बड़ा लिमिटेड सेक्शंस पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो आपके पार्ट्स हैं जनरल नॉलेज के, ये जनरल नॉलेज के आपके जो पार्ट्स हैं उनमें आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से आते हैं, इंपोर्टेंट पर्सन से, बुक से, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर एंड इवेंट से। अब यहां आप लोगों को पूरा ये याद रखना है कि ये आपके सिर्फ सेक्शन हैं और यहां सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। तो ये सारे सेक्शन आपको करंट के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है,
ठीक, क्वेश्चन सबसे ज्यादा करंट अफेयर से होंगे, तो ये जितने भी सेक्शंस आप लोग देख रहे हैं ये करंट के पर्सपेक्टिव में आप लोगों को पढ़ना है। अब यहां चूंकि आपके करंट का वेटेज आपके सबसे ज्यादा है जीएस में, इन सबको आपके देखते हुए रविंद्राज आईएएस आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आया है रविंद्राज न्यूज एनालिसिस। इस रविंद्राज न्यूज एनालिसिस को लाने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके द हिंदू हुआ, पायोनियर हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इतने सारे न्यूज़पेपर आप लोग प्रैक्टिकली पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां क्या किया गया है, ये जो आपके मेजर न्यूज़पेपर्स जो आपके हैं उन न्यूज़पेपर के क्रक्स को यानी एसेंस को निकाला गया है और उसके बिहाफ पे आपके बनाया गया है रविंद्राज न्यूज एनालिसिस। रविंद्राज न्यूज एनालिसिस आपके प्रीवियस पूरे एक साल की पर डे की न्यूज, वीकली न्यूज और आपके मंथली न्यूज की फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, पर डे आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, वीकली अपलोड होगी 7 दिन की न्यूज और मंथली अपलोड होगी पूरे महीने की न्यूज। इस तरह से प्रीवियस एक साल का आपके जो करंट का सेक्शन है वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपके पास होगा और क्लास के अंदर तो आप देखेंगे ही देखेंगे। तो ये सबसे स्पेशल फीचर है आपके यहां। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे समझें तो रविंद्राज आईएएस आपके क्लैट 21 का आपके जो बैच लॉन्च कर रहा है, सबसे पहले वहां हम आपके देख लें तो क्लैट का आपके ये जो बैच है इसमें आपके एवरेज 400 आवर की आपकी क्लासेस होंगी। सारी आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपके स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगा और आपके बुक फॉर्म में आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके अलावा आपके हर सेक्शन के मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अलग से होगा। क्लास के बाद में आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स आपके होंगे वो आपके क्लास के बाद टीचर से आपके जाके पर्सनली मिल सकते हैं। इसके बाद में आपके स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट सेशन, इसके ऊपर भी आपके डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल सेशन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड एस्टेब्लिश्ड लॉयर, तो आपके देश के आपके डिफरेंट आपके कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट्स हुआ, इनके लॉयर और आपके जो सीनियर आपके जजेस हैं, कोशिश की जाएगी कि उनसे भी आपका इंटरेक्शन कराया जाए समय समय पर। ठीक, अब ये जो कंप्लीट आपके कोर्स है इसकी जो फी है आपके वो 10,000 रुपीज आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करना चाहें आपके उनके लिए 15,000 रुपीज। ठीक, इतना सब कुछ देखने के बावजूद अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव वे में, तो ये फी आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। अब इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन है वो है आपके 3 महीने। तो ये तो हमने आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। दूसरा याद रखना कि यहां डेली 4.5 घंटे की एवरेज क्लास होंगी, 3 सब्जेक्ट पैरेलल डेली आपके चलेंगे। ठीक है, टीचर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स आपके बदलते रहेंगे। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास के अंदर ही होगा, वीकली टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी आपके होगा और हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे कि आपकी क्लास छूट जाती है, ठीक, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो चाहे ऑनलाइन, अगर किसी की क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड वीडियो के सेक्शन में आपको पर डे की क्लास का वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि क्लास छूटने से आप लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा आपके डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा और वीडियो क्लासेस फॉर जीके वन लाइनर, ये हम लोगों की तरफ से आपको कोर्स में दिया जाएगा। अब यहां सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीचर्स, कोच, मेंटर्स ये होते हैं आपके सोल ऑफ द एनी कोर्स, सोल ऑफ द एनी प्रोग्राम। तो किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम की जो सोल होती है वो उसके टीचर्स में डिपेंड होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रविंद्राज आईएएस का आपके ये जो क्लैट का जो कोर्स है वो आपके अदर कोर्सेज से आपके बेहतर क्यों है, क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारे जो पिलर्स है, हमारा जो बेस है, वो आपके किसी भी कोचिंग की तुलना में आपके मोस्ट एलिजिबल एंड मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ठीक, जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको गाइड करेंगे। अब यहां सबसे पहले टीचर्स का आपको इंट्रो कराने से मैं पहले आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आप रविंद्राज आईएएस यूट्यूब चैनल पर जाइए और ये जितने भी टीचर्स हैं इनकी आपको वीडियोस प्रॉपर उसके ऊपर मिलेंगी, जो डिफरेंट कोर्सेज में आपके इन्होंने ली हुई हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे ली हुई हैं। आप इन सारे टीचर्स का पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग टेक्निक, ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा क्या आप इन टीचर्स की बात को समझ सकते हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझिए। और सबसे बड़ी बात, आपके ये जो टीचर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आपके जगह पर स्टूडेंट्स को आपके इन्होंने गाइड करके अभी तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपके लॉ और क्लैट एग्जाम में सिलेक्ट कराया हुआ है। सबसे पहले ये समझिए। तो आपके जो मेजर आपके जो कोचेज या आपके जो गाइड्स आपकी पूरी टीम में रहेंगे, उसमें से आपके रविंद्र सर यानी कि मैं आपको गाइड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन,
एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, आप मेरी कोई भी वीडियोस रविंद्राज आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके पहले देख सकते हैं, और लॉ के सेक्शन में भी आप वीडियोस को देख के आप सेटिस्फाई अगर हैं तो फिर आप लोग आगे बढ़िए। इसके बाद में निकिता मैम आपको लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड इस सेक्शन पे आपको टीच करेंगी। निकिता मैम आपके पिछले कई सालों से आपके लॉ के फील्ड में है। ठीक है, और निकिता मैम आपकी सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशन LLM गोल्ड मेडलिस्ट है निकिता मैम। ठीक है, तो निकिता मैम आपको लीगल फील्ड में पूरी तरह से गाइड करेंगी। इनके भी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हनी सर आपके एक बीटेक इंजीनियर हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में आपको गाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि इनकी खुद की बनाई हुई जो आपके टेक्निक्स हैं आपके, उनमें आपको ये टीच करेंगे। हनी सर के भी वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। आरती मैम आपके, ये भी आपके एक लॉ एस्पायरेंट है, LLB आपके किया हुआ है आरती मैम ने। इसके अलावा इंग्लिश की आपके एक बेहतर आपके टीचर हैं। ठीक है, और आरती मैम के भी वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, किसके ऊपर? रविंद्राज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों ये हम लोगों की आपके टीम है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा कोर्स आपके देखना है या कोई भी डेमो देखना है तो आप या तो हमारे रविंद्राज आईएएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, और कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बाकी का रविंद्राज आईएएस, ये वेबसाइट, इंस्टा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आपको डेमो लेना है या कोई भी इंक्वायरी लेना है या आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पे या आप इन पेजेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।